नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जनवरी मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में लोकतांत्रिक राजवंशों के परिवारवाद का पटापेक्ष हो रहा है और वास्तविक लोकसभा का प्रादुर्भाव हो रहा है। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में यह प्रतिक्रिया जताई और कहा कि देखी जमाने की यारी बिछड़ी सभी बारी बारी। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में पूरी तरह ध्वस्त होने के बाद विपक्ष के इस झंडी गठबंधन की यारी अब छिन्न भिन्न हो गई है। इस बौखलाहट में अब कांग्रेस पार्टी आपत्तिजनक बयान देने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधारहीन और अनर्गल बयान दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर युवकों को रोजगार मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने का वादा जुमला साबित हुआ है। वाड्रा ने कहा कि अगर कहीं पर युद्ध के हालात हैं तो सबसे पहले हम अपने नागरिकों को वहां से बचाकर वापस अपने वतन लाते हैं, लेकिन बेरोजगारी ने आज वो हाल कर दिया है कि देश की सरकार हजारों असहाय और मजबूर युवाओं को युद्धग्रस्त इजरायल जाकर ये खतरा उठाने से भी बचा नहीं रही है। राजस्थान में अगले 5 दिन मौसम पलटने वाला है। 5 दिनों तक एक के बाद एक सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान में हल्के बादल छाए हुए हैं। इस कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई और तेज ठंड से राहत मिलती है। और वहीं मंगलवार सुबह जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर समेत पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रहा। जयपुर में धूप निकली। जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान विधानसभा में आज जोरदार हंगामा और नारेबाजी हुई। कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों ने आरोप लगाया कि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हुआ है। निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने बताया कि 83 विधायकों को अगली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि नए एमओयू के बाद पूरे राजस्थान को पानी मिलेगा ही नहीं। और वहीं मंत्री किरोड़ीलाल ने पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत तो कमलनाथ से ईआरसीपी के पानी की मंजूरी भी नहीं ले सके। इससे पहले भजनलाल सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जांच की विधानसभा में घोषणा की। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि 126 करोड़ की तो केवल टी शर्ट खरीदी गई है। मंत्री ने साफ किया कि इन खेलों के आधार पर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत मंगलवार सुबह औचक निरीक्षण करने जयपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने एक अधिकारियों के चैम्बर में जाकर स्थिति देखी और कुछ गायब मिले, जहां उन्होंने कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति और उनके टेबल पर रखी फाइलों को भी देखा। सीएम सुधांशु पंत सुबह करीब 9:20 पर सबसे पहले संभागीय आयुक्त के ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंचे और यहां से करीब 15 मिनट विजिट करने के बाद वे 9:35 पर जयपुर कलेक्ट्रेट के ऑफिस पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर मंगलवार प्रातः शासन सचिवालय स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। शर्मा ने 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी व शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रतिमा के समक्ष बैठकर गांधी जी के प्रिय भजनों वैष्णव जन तो तैने कहिए को भी सुना। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने भी मौन रखकर बाबू को श्रद्धांजलि दी। एंटी करप्शन ब्यूरो कोटा की टीम ने कोटा एमबीएस हॉस्पिटल में वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर को 10,000 की रिश्वत देते पकड़ा। आरोपी मंसूर अली हॉस्पिटल में वर्कशॉप इंचार्ज है। मंसूर अली ने बिल पास करवाने की एवज में खुद के लिए बाबू मनीष पॉल व अकाउंट ऑफिसर रोहित दीक्षित के लिए ठेकेदार से रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने एमबीएस हॉस्पिटल में 10,000 लेते हुए नर्सिंग ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ा। एमबीएस हॉस्पिटल में ट्रैप की कार्रवाई से हड़कंप मच गया था। राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि नए जिला कारागृह बनने पर कैदियों को इनमें शिफ्ट किया जा सकेगा। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों पर कारागार मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय वित्तीय स्वीकृति दिलाकर आबादी क्षेत्र में चल रही जयपुर सेंट्रल जेल को अन्यत्र कहीं शिफ्ट किया जा सकता था। गजेंद्र सिंह ने केंद्रीय कारागार जयपुर में कैदियों की संख्या की जानकारी देते हुए कहा कि 1173 बंदियों की क्षमता की इस जेल में वर्तमान में 1587 कैदी हैं। राजस्थान के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए राजीव गांधी
ओलंपिक खेलों में केवल टी शर्ट की खरीद पर हुए व्यय में यदि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो राज्य सरकार वित्त विभाग के माध्यम से इसकी पूरी जांच कराएगी। कर्नल ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 126 करोड़ रुपए की राशि इनकी खरीद पर व्यय की गई। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 330 आरडी में नवीन पुलिस चौकी के गठन के प्रस्ताव का परीक्षण करवा लिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों का गृह मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नवीन पुलिस चौकी के निर्माण के लिए भौगोलिक स्थिति, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति तथा वित्तीय संसाधन जैसे मापदंड हैं। उन्होंने कहा कि 330 आरडी में अपराध दर तुलनात्मक कम होने व पुलिस स्टेशन नजदीक होने से वहां अभी कोई नवीन पुलिस चौकी प्रस्तावित नहीं है। इससे पहले विधायक श्री डूंगर राम के मूल प्रश्न का जवाब दे रहे थे। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के पास बनी पानी की टंकी पर एक मंदबुद्धि युवक चढ़ गया। मौजूद लोगों ने इसकी सूचना मान टाउन थाना पुलिस और जीआरपी पुलिस को दी। पानी की टंकी पर युवक के चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी सख्ते में आ गया। सूचना मिलने के बाद सीओ सिटी दीपक खंडेलवाल, मान टाउन थानाधिकारी महेंद्र शर्मा और जीआरपी थानाधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जिन 2 खातों से केंद्रीय सहकारी बैंक सीसीबी जालोर के तत्कालीन एमडी के परिवार व अन्य खातों में रकम जमा करवाई गई थी, वे संविदा कर्मी जसाराम व प्रवीण के थे। जालोर की सायंकालीन शाखा में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण उसी का बेटा है। दोनों तत्कालीन एमडी के नजदीक हैं। लेन देन के खुलासे के बाद सीसीबी प्रशासन ने पहले जसाराम को हटाया और सोमवार को उसके बेटे प्रवीण को भी कार्यमुक्त कर दिया। संविदा कर्मी के खातों में अपने परिवार व अन्य खातों में करीब 40 लाख रुपए जमा कराने की जानकारी के बाद संदेह में आए तत्कालीन एमडी के मीना के प्रभाव को चलते किसी ने प्रसंज्ञान नहीं लिया था। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए साल में एक बार रोजगार मेला आयोजित कर रही थी, लेकिन भाजपा सरकार अब हर माह रोजगार मेला आयोजित करने की योजना बना रही है। इससे हर माह हजारों युवकों के लिए नौकरी के रास्ते खुलेंगे और इससे युवाओं में रोजगार नहीं मिलने से जो निराशा थी वह भी समाप्त होगी। अलवर जिले में वर्तमान में 1.25 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पंचायत समिति मद से बने हैंडपंपों और ट्यूबवेल्स पर किसी का एकाधिकार नहीं है। दिलावर प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कई बार आवेदक हैंडपंप और नलकूप का निर्माण करवाने के लिए 100 रुपए के स्टाम्प पर स्वयं की जमीन को त्याग देता है तो उस जमीन पर भी इसे लगाने की स्वीकृति दे दी जाती है और साथ ही किसी स्थान को लेकर विवाद होने से लोगों की राय होने पर भी हैंडपंप तथा नलकूप लगा दिए जाते हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मृदा परीक्षण लैब का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। फलोदी विधानसभा क्षेत्र में एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की कार्यवाही की जाएगी। किरोड़ी लाल प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि फलोदी नया जिला बना है तथा इस क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षक के 40 पद सृजित हैं और इनमें मात्र 6 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षक के 2 पदों पर पदस्थापन किया गया तथा अब 2 पदों पर पदस्थापन कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।